Good morning students, my name is Roma Khare. Welcome back to my channel. We are going to start exercise 10.2 from R.D. Sharma. Question number 1 is, if PT is a tangent at T of a circle whose center is O and OP equals 17 centimeters, OT equals 8 centimeters, find the length of the tangent segment PT. So as per the question, let's draw the figure first. तो ये एक रफ हैंड डायग्राम ही हमें ड्रॉ करना है. एक सर्कल है जिसमें ओ सेंटर है, तो फर्स्ट हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. सो हियर वी गो, हियर इज अ सर्कल विद अ सेंटर ओ, राइट. सर्कल हुज सेंटर इज ओ और यहाँ पर टेंजेंट कौन सी है, पी टी. अब कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर पॉइंट पी है, क्योंकि आगे मेंशन है पी टी इज अ टेंजेंट एट टी. तो टेंजेंट जिस पॉइंट पर है वो पॉइंट टी है. इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने इस पॉइंट को टी कहा, क्योंकि टेंजेंट पॉइंट कहाँ होता है, टेंजेंट पॉइंट सर्कल पर होता है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट का, मान लीजिए ये पॉइंट है पी और ये जो डिस्टेंस है पी टी, दिस इज गिवन टू बी. इसको ज्वाइन कर लेते हैं, पी टी एंड दिस डिस्टेंस पी टी इज अ टेंजेंट एट टी टू अ सर्कल हुज सेंटर इज ओ एंड ओ पी इक्वल 17 सेंटीमीटर. ओ पी का डिस्टेंस गिवन है, सो लेट्स ज्वाइन ओ एंड पी. ये है ओ पी, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 17 सेंटीमीटर्स. ठीक है, 17 सेंटीमीटर्स. ओ टी इक्वल्स 8 सेंटीमीटर्स, सो ये हो गया ओ टी, ये वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर्स. नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट पी टी. हमें इस पी टी की लेंथ फाइंड आउट करनी है. सो अगर हमें पी टी की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमें वो थियरम पता होनी चाहिए जिस थियरम के अकॉर्डिंग हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ये थियरम कहती है कि अगर कोई भी टेंजेंट हमने किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से किसी भी सर्कल पर खींची, तो ये वाला जो एंगल बनेगा टेंजेंट का, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री का बनता है. सो आपको यहाँ पर थियरम के अकॉर्डिंग मेंशन करना पड़ेगा, सिंस एंगल ओ टी पी. देखिए ओ टी पी कौन सा एंगल होता है, ओ टी, टी पर एंगल बन रहा है ना, तो ओ टी पी आपको ये मेंशन करना है, सिंस एंगल ओ टी पी इक्वल्स 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है. देयरफॉर आप कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं बताइए, जहाँ 90 डिग्री दिखता है हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करनी है. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व करते हैं, आप पूरा मेंशन कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल जब है तो इस ट्रायंगल में ये होता है हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, ये होता है बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, है ना. तो ये ट्रायंगल देखिए, अब की बार ये ट्रायंगल यहाँ पर अगर आप इमेजिन करें तो ये 90 डिग्री का एंगल हुआ. 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज. सो ये है हमारा हाइपोटेन्यूज. इनमें से एक परपेंडिकुलर मान लीजिए और एक बेस मान लीजिए. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हमारे पास फॉर्मूला है एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ये वाली थ्योरम अगर आप इस वाली ट्रायंगल से इंटरप्रेट करें तो आपको पता चलेगा कि हाइपोटेन्यूज जो है वो ये है, ये गिवन है ऑलरेडी, है ना. सो 17 स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज द रेडियस पार्ट, है ना, 8 स्क्वायर प्लस बेस कितना है पी टी और इसका भी स्क्वायर. ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो बाकी वैल्यूज हम यहाँ शिफ्ट करते हैं. 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल्स पी टी स्क्वायर, और अगर आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आएगा इक्वल की दूसरी तरफ. बस इसको सॉल्व कर लेते हैं. 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर इज 64 होल अंडर रूट इक्वल्स पी टी. इसको सॉल्व किया वी विल गेट 225 होल अंडर रूट इक्वल्स पी टी. तो यहाँ से पी टी की वैल्यू आपको मिल गई 15 सेंटीमीटर्स और यही हमें फाइंड आउट करना है.